बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां हम तारीख के इन औराक को खोलते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल गए। पिछली किस्त में हमने देखा कि किस तरह यूरोप ताकत के दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हुआ, किस तरह बाल्कान खित्ता बारूद का ढेर बना और फिर सराइवो में एक गोली ने पूरे यूरोप को जंग में धकेल दिया। आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 में जंग के बाज़ाब्ता आगाज, फौजों की हरकत, पहले बड़े हमले और इस जंग के सबसे खौफनाक हथियार ट्रेंच वॉरफेयर। आइए वक्त का पहिया घुमाते हैं और 1914 के जुलाई और अगस्त के महीने में चलते हैं। आर्चड्यूक के कत्ल के बाद सिर्फ एक माह में यूरोप के बड़े बड़े मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। 28 जुलाई ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया। 30 जुलाई रूस ने अपनी फौज मुतहर्रक की। 1 अगस्त जर्मनी ने रूस पर जंग का ऐलान कर दिया। 3 अगस्त जर्मनी ने फ्रांस पर भी ऐलान जंग किया। 4 अगस्त जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया और बरतानिया जंग में कूद पड़ा। चंद दिनों में पूरा यूरोप जलते हुए अलाव में बदल गया। जर्मनी के पास एक मंसूबा पहले से तैयार था जिसे श्लीफन प्लान कहा जाता था। इस मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले में जर्मनी ने फैसला किया कि वो बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर तेजी से हमला करेगा। मकसद ये था कि फ्रांस को चंद हफ्तों में शिकस्त देकर फिर मशरिक की तरफ रूस का मुकाबला किया जाए। जर्मन फौज एक मशीन की तरह आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बेल्जियम की मुज़ाहमत और बरतानिया की शमूलियत उनके लिए बड़ी रुकावट बनेगी। 4 अगस्त 1914 वन जर्मन फौज बेल्जियम में दाखिल हुई तो वो समझ रही थी कि ये छोटा मुल्क फौरन हथियार डाल देगा। जैसे किलों ने जर्मन फौज को कई दिनों तक होक लिया, लेकिन जर्मन तोपखाने और ज़बरदस्त ताकत ने बिलाखिर उन शहरों को मिस्मार कर दिया। हज़ारों बेल्जियन शहरी मारे गए और जर्मन फौज ने कई शहरों को जलाया, जिसे रेप ऑफ बेल्जियम कहा गया। यहाँ पहली बार दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि ये जंग आम जंग नहीं होगी, बल्कि एक मुकम्मल तबाही होगी। 14 अगस्त से 25 अगस्त 1914 के दरमियान फ्रांस और जर्मनी की सरहद पर एक के बाद एक बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जिन्हें मजमूई तौर पर बैटल ऑफ द फ्रंटियर्स कहा जाता है। फ्रांसीसी फौज का एक पुराना मंसूबा था कि वो जर्मनी पर सीधा हमला करे। फ्रांसीसी फौजी लाल और नीले यूनिफॉर्म पहने, हाथ में राइफल लिए नारे लगाते हुए मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें जर्मन तोपखानों और मशीन गनों ने चीर कर रख दिया। फ्रांस को हज़ारों की तादाद में हलाकतों का सामना करना पड़ा। इधर जर्मन फौज बेल्जियम के रास्ते फ्रांसीसी सरजमीन में गहराई तक दाखिल हो गई। फ्रांस के बड़े शहर पेरिस तक खतरे में आ गए। सितंबर 1914 में जब जर्मन फौज पेरिस से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर रह गई तो फ्रांस घबरा उठा, लेकिन इसी वक्त फ्रांस और बरतानिया ने भरपूर मज़ाहमत की। 5 से 12 सितंबर 1914 तक द फर्स्ट बैटल ऑफ द मार्न लड़ी गई। फ्रांसीसी फौजियों को महाज पर पहुंचाने के लिए पेरिस की कैक्सिया इस्तेमाल की गई। ये मंजर आज भी तारीख में टैक्सेस ऑफ द मार्न के नाम से याद किया जाता है। इस लड़ाई में जर्मन फौज को पीछे हटना पड़ा। ये वो लम्हा था जिसने जर्मनी के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया कि वो चंद हफ्तों में फ्रांस पर कब्जा कर लेगा। मार्न की लड़ाई के बाद जर्मनी और इत्तेहादी फौजें एक दूसरे के मुकाबिल जम गईं। दोनों तरफ खाई खोद दी गई, कांटेदार तार लगाए गए और तोपखाने नस्ब हो गए। यूँ शुरू हुआ वो खौफनाक दौर जिसे कहा जाता है ट्रेंच वॉरफेयर। ये खाइयाँ 400 मील से ज़्यादा लंबी थीं। एक तरफ जर्मन फौज, दूसरी तरफ इत्तेहादी फौज। दरमियान में एक नो मैन्स लैंड था जो चंद 100 मीटर चौड़ा था। ये जगह मौत का मैदान थी। यहाँ कदम रखते ही गोलियाँ और गोले बरस पड़ते। फौजी महीनों इन्हीं खाइयों में रहते। कीचड़, बारिश, सर्दी और बीमारी इनका मुकद्दर था। ट्रेंच फुट एक आम बीमारी थी जिसमें मुसलसल गीली ज़मीन पर रहने से फौजियों के पांव गुलने लगते। चूहे और कीड़े मुर्दा लाशों पर पलते और फौजियों के दरमियान घूमते। ये एक ऐसा अजाब था जिसने लाखों फौजियों की जहनी और जिस्मानी ज़िंदगी तबाह कर दी। नवंबर 1914 में बेल्जियम के शहर ईप्रेस के करीब एक बड़ी लड़ाई हुई। यहाँ बरतानवी फौज ने भरपूर मुज़ाहमत की, लेकिन इस दौरान हज़ारों फौजी मारे गए। ईप्रेस आने वाले बरसों में कई बार खूनरेज़ लड़ाइयों का मरकज़ बनने वाला था। मगरबी यूरोप के अलावा मशरक़ी यूरोप में भी आग भड़क उठी। रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर हमला किया। पहले रूस को कुछ कामयाबियां मिलीं, लेकिन अगस्त 1914 में बैटल ऑफ टैननबर्ग में
जर्मनी ने रूसी फौज को अबरतनाक शिकस्त दी। यहाँ हजारों रूसी फौजी हलाक या कैदी बना लिए गए। मशीन गन्स सैकड़ों गोलियां फी मिनट चलाती थीं और दुश्मन के हमलों को ख़त्म कर देती थीं। तोपखाने बड़े गोले मीलों दूर से खाइयों पर बरसते थे। रेलगाड़ियां फौजियों और सामान की तेज़तर मुंतकली के लिए इस्तेमाल हुई। जहरीली गैस अभी तक महदूद थी, लेकिन जल्द ही मैदान जंग को जहन्नम बनाने वाली थी। 1914 के इख्तिताम तक सिर्फ चंद महीनों में लाखों फौजी मारे जा चुके थे, लाखों जख्मी और माजूर हो चुके थे, लाखों लोग बेघर हुए। लेकिन सबको लग रहा था कि ये जंग जल्द ख़त्म नहीं होगी। ये वो वक्त था जब यूरोप समझ चुका था कि वो एक लंबी और खूनी जंग में फंस गया है। खाइयों में बैठे फौजियों ने अपनी डायरियों में लिखा, यहाँ हर दिन मौत की दस्तक है, हम कभी नहीं जानते अगला लम्हा किसका होगा। घर पर बैठे लोग खत्तों का इंतज़ार करते, लेकिन ज़्यादातर घरों में सिर्फ एक इत्तला आती, आपका बेटा, शौहर या भाई शहीद हो गया है। नाजरीन, ये था एपिसोड 2, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जंग आगे बढ़ी, किस तरह खाइयाँ मौत के घर बन गई और किस तरह इंसानियत तबाही की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ये अभी शुरुआत है। अगली किस्त यानी एपिसोड 3 में हम देखेंगे जहरीली गैस का पहला इस्तेमाल, बहरी जंगें और यू बोट्स की दहशत, ऑटोमन सल्तनत, तुर्की का मैदान जंग में दाखिल होना और वो लम्हात जब दुनिया ने पहली बार टोटल वॉर का मतलब समझा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस महाज की कहानी दिलचस्प लगी।